नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। तो आज की हमारी रीडिंग है उन लोगों के लिए, नवंबर 2023 की रीडिंग है ये, जिनकी डेट ऑफ बर्थ या मूलांक है 5 नंबर। ओके, तो अगर आप महीने के किसी भी दिन 5, 14 या 23 को पैदा हुए हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी महीने में 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक है नंबर 5। ठीक है, तो ये रीडिंग बस आप लोगों के लिए है। यह है नवंबर 2023 की रीडिंग। एंड यस, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं। साथ ही energy exchange is also most important part whenever you are watching any tarot reading, astrology related और कुछ भी अगर आप लेते हैं यूट्यूब से, किसी का भी देखते हैं कुछ, देन प्लीज़ उसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो यस माय टैरोस टेल मी कि मेरे व्यूअर्स जिनका मूलांक 5 है, उनके लिए ये नवंबर 2023 का महीना कैसा जाएगा। टेल मी टैरोस। एक, ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए पहले टैरो से, फिर हम कुछ गाइडेंस लेंगे। चलिए, पहला कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ वैंड्स। वाओ, द चैरियट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। माय गॉड, दिस इज़ टू मच, आई कैन से। गुड रीडिंग है आप लोगों के लिए, मतलब कि क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आप सभी के लिए। आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे हों। यस, यू कैन सी नाउ। मैं थोड़ा सा इन्हें ऐसे रखती हूँ। चलिए, तो पहला कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए जिनका भी मूलांक है नंबर 5, 5, 14, 23 को अगर आप लोग पैदा हुए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए। आप लोगों का नवंबर का महीना बेहतरीन होने वाला है, देयर इज़ नो डाउट। ओके, आप बहुत ही स्टेबल रहेंगे इस महीने में, स्पिरिचुअल भी रहेंगे, सेलिब्रेशन भी करेंगे, लाइफ को पूरी तरह से जो कहते हैं इंजॉय करेंगे, फुल्ली इंजॉय करेंगे आप लोग। लाइफ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने वाले हैं इस महीने में। पहले मैं करियर के हिसाब से बताती हूँ। अगर आप करियर में किसी भी तरह की स्टेबिलिटी चाहते थे जो कि अब तक आपको नहीं मिली है, ओके, तो अब आपको ये करियर में एक तो स्टेबिलिटी मिलने जा रही है नवंबर के महीने में। अगर आप जॉबलेस है तो हो सकता है आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। ठीक है, मतलब जो भी आप कर्म करोगे उसका 100% रिज़ल्ट इस महीने में आपको मिलेगा। ठीक है, एक तो ये, क्योंकि काफ़ी जैसे कि मैंने कहा कि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही अच्छी होंगी आप सभी के लिए, और स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। और अगर कुछ लोग जैसे कि घर बनाने का जैसे सोच रहे थे तो उनके लिए मतलब कि उन्हें अच्छा घर भी मिल सकता है इस नवंबर 2023 के महीने में। एंड गॉड की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। ठीक है, हेल्थ वाइज भी अगर आप सपोज़ कुछ लोग कुछ हेल्थ इश्यूज़ वगैरह फेस कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत फास्ट इम्प्रूवमेंट, रिकवरी आपकी होगी इस नवंबर के महीने में। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में आप लोग जो है रहने वाले हो, और भगवान का, डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है। अगर अनमैरिड लोग, सिंगल्स ये लोग रीडिंग देख रहे हैं जिनका मूलांक है नंबर 5, तो आप लोगों के लिए हो सकता है कोई मैरिज प्रपोजल आ जाए, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में ये आएगा, और स्टेबल होगा, एक्शन ओरिएंटेड आप इस महीने में रहने वाले हो। एंड
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फैमिली के साथ हॉलीडे की प्लानिंग भी आप नवंबर के महीने में कर सकते हो। फैमिली के साथ सेलिब्रेशन, इंजॉय, तो घर बनाना, घर बसाना, दोनों ही चीज़ें मतलब कि आप लोगों के लिए रिलेटेड है। इक्वल गिव एंड टेक आपका इस महीने में रहने वाला है रिलेशनशिप के मामले में। अगर कोई सिंगल है तो उसका भी, और अगर सपोज़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप तो आप लोगों का भी इक्वल गिव एंड टेक होगा। यू विल गेट सम ऑफर्स इन दिस मंथ। जैसे मैंने कहा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी अगर जॉब रिलेटेड लोग हो आप, और उसके रिगार्डिंग ये नवंबर की रीडिंग देख रहे हो और आपका नंबर 5 है तो। और अगर सिंगल्स हैं उनको मैरिज प्रपोज़ल का वेट है या शादी से रिलेटेड कुछ है उनका क्वेश्चन माइंड में कि क्या होगा, तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव मंथ रहने वाला है। बिज़नेस के रिगार्डिंग अगर आप बिज़नेस चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग भी आपको बहुत अच्छा ऑफ़र इस महीने में मिलने वाला है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में रहने वाले हो। एंड यस, अगर ये सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो मेरा कुछ सजेशन है यहाँ पर आपको। यू शुड स्पेंड सम टाइम इन नेचर। ओके, एक तो आप नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर में, खुले एनवायरनमेंट में, बैलेंस एनर्जी में रहे। थोड़ा मेडिटेशन एक्सेट्रा कीजिए ताकि आप ये बैलेंस्ड वे में आओ, क्योंकि आप जितना बैलेंस्ड रहोगे, स्पिरिचुअल रहोगे, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्टेड रहोगे, तो आपको और ज़्यादा मतलब कि ये चीज़ें सारी पॉजिटिविटी जो कार्ड्स में आई है आज आपके, ये सारा आप नवंबर में बहुत इजीली अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, और बहुत फास्ट मूवमेंट है आपकी लाइफ में, बहुत तेज़ी से चीज़ें आएंगी, बहुत फास्ट ग्रोथ होनी है इन सारी ही चीज़ों में, चाहे वो करियर वाइज हो, हेल्थ वाइज अगर रिकवरी चाहते हो तो हेल्थ इम्प्रूवमेंट है, शादी के रिलेटेड भी है, और अगर घर बनाने की आप सोच रहे तो हो सकता है उसकी फाउंडेशन आप रखो, या आप जैसा मनचाहा घर चाहते थे इस महीने कुछ लोग, तो उनको वैसा घर, प्रॉपर्टी भी मैनिफेस्ट आप कर लोगे। ठीक है, और यस, बहुत ही इन्जॉयमेंट वाला ये आपके लिए नवंबर का महीना रहने वाले। चलिए अब थोड़ी सी कार्ड्स हम मोनोलॉजी से भी निकालते हैं नंबर 5 के लोगों के लिए। द ग्रेट रीडिंग आई कैन से आप लोगों की निकली है नवंबर के लिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल ऑफ अप्रोचेस। यस, देखा, अगर आप किसी भी मुश्किल से अब तक थे तो मैंने कहा ना बहुत ही फास्ट ग्रोथ होने वाली है इस महीने में आप लोगों की। सो एक टफ साइकिल का अंत होगा इस महीने में आप लोगों के लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, तो अगर आप पास्ट की किसी भी सिनेरियो को लेकर अब तक परेशान थे तो उसका ये कह सकती हूँ कि उसके बारे में आप बिल्कुल ना सोचें। ओके, मूव फॉरवर्ड। जैसे कि हॉर्स को आप देख रहे थे ना, कितनी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है यहाँ पे, तो आपको इस महीने एक्शंस लेने हैं, आगे बढ़ना है, सिर्फ आगे का सोचो, आगे बढ़ो, यू विल गेट ऑल द ब्लेसिंग्स। इसलिए मैंने कहा ना कि आपको थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करना है और स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, जैसे कि थोड़ा मेडिटेशन हुआ और नेचर के साथ कनेक्टेड रहो, तो आप ये सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। एक्शन ओरिएंटेड आपको रहना है इस महीने में, ताकि आपको पास की कोई भी बैड एनर्जी, बैड इन्फ्लुएंस अफेक्ट ना करे। एक और कार्ड लेते हैं आपके लिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखा, एक्शन ओरिएंटेड ही रहना, जैसे आया ना कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। इफ़ यू वांट टू गेट एनीथिंग, तो उसके लिए आप थोड़े, अगर लेज़ी हो तो उस लेज़ीनेस को प्लीज़ छोड़ दीजिए। ओके, आगे बढ़िए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या है। थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर, द लोअर द प्राइस ऑफ योर लव द हायर इट्स वैल्यू। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको टैरोस के अकॉर्डिंगली, एक मिनट, यहाँ पे मैं रखूँगी कार्ड। ठीक है, टैरोस के अकॉर्डिंगली आपको बताया था कि आप ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, तो आप ग्रोथ
मतलब कि वैल्यू पे ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो। ओके, तो मतलब कि आपके लिए द लोअर द प्राइस ऑफ योर लव द हायर इट्स वैल्यू। तो जो प्यार होता है उसकी बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू होती है हर किसी की लाइफ में। एंड यस, जैसे मैंने कहा, हॉलीडे फैमिली के साथ स्पेंड करना, इक्वल गिव एंड टेक करना, एक्शंस लेना, ये सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। तो आप लीजिएगा एक्शन। और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आता है। I go where you go. Tell me, are you finding that the occasional stranger has a crush on you? That for words you are almost mindlessly chosen, hearts broken too long begin to heal. That eyes sometimes well up with tears when it's time to say goodbye. Remarkable are findings exactly your divinity is showing the universe. Okay. तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज है कि आप जहाँ भी जाएंगे यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। ओके, ये डिटेल्ड मैसेज है कि कभी जैसे कि इसमें कह सकते हैं हम कि जब आप जैसे कि एज्यूम जो है, मैं कह सकती हूँ ओवरऑल कि एज्यूम आप लोग थोड़ा ज़्यादा शायद करते होंगे चीज़ों को। ओके, एंड आपको थोड़ा हीलिंग की भी ज़रूरत है। इसीलिए देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आपको थोड़ा बैलेंस में आना है। ओके, बैलेंस में आने के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है, थोड़ा कि आप मेडिटेशन एक्सेट्रा करें, नेचर में टाइम स्पेंड करें, तो आपको अच्छा फील होगा। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरों की फीलिंग्स की भी थोड़ी सी आपको जो है कद्र करने की इस टाइम पे ज़रूरत है। और एक ये कार्ड है आपके लिए, यू आर डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस ऑन द विंग्स ऑफ लव। ठीक है, तो यस, आप हर चीज़ अट्रैक्ट कर लोगे इस महीने में। जैसे कि लिखा है, टू क्लैरिटी द प्राइमरी रोल्स ऑफ लव आर नॉट टू हील, फिक्स और मैन, not to soothe, cure or ease, not even to refresh, rejuvenate or restore hardly. The primary roles of love are Yahoo, Yahar and Woohoo. Okay, get your love on from the universe. Okay, तो आप हर तरह की ग्रेटनेस, जैसे कि इस कार्ड में मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, हर तरह की ग्रेटनेस को जो है डिज़र्व करते हो, पूरे राजा की तरह, जैसे कैसे कह सकते हैं, फुल विश फुलफिलमेंट वाला आपके लिए ये नवंबर का महीना रहने वाला है। थोड़ा चीज़ों को प्यार से टैकल कीजिए। ओके, एंड यस, यू आर डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस ऑफ द विंग्स ऑफ लव। अब थोड़े से और कार्ड्स हम लेते हैं, थोड़ा सा और गाइडेंस यहाँ से। स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, keep your attention on today and stay in the present moment. This is the beginning of a new understanding, a new dream. Okay, so present में आप रहिए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द पास्ट। जैसे कि इसमें आपके लिए देखिए कार्ड भी आया था मोनोलॉजी से कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, और उसके ही आंसर में अब ये ऑटोमेटिकली आपके पास आया है कि स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, तो एक तो प्रेजेंट में रहिए। नेक्स्ट इज eliminate the gossip. Making assumption is a setup for suffering because usually we gossip about our assumptions. We make assumptions and believe we are right. Then we defend our assumption and try to make others wrong. Okay, मैंने कहा भी था आपसे कि आप ओवर थिंकिंग या जो अजम्पशन कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, उन पे फोकस मत कीजिए। और सेम आपके लिए यहाँ पर आया है, इंस्टेड ऑफ दिस आप एक्शन लीजिए। ओके, एक्शन ओरिएंटेड रहना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, जो कि टैरोस ने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया था और मैंने भी आपसे यही कहा था। ठीक है, चलिए थोड़े से जनरल मैसेजेस कुछ लेते हैं आपके लिए। कीप काम एंड सीज द डे, जैसे मैंने
टैरो में आपको कहा था कि पीसफुल एनर्जी में आप इस महीने में रहने वाले हो, लेकिन पीसफुल एनर्जी में रहने के लिए यू हैव टू डू समथिंग लाइक मेडिटेशन कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। तो यस, ये भी एक्शन से रिलेटेड है। आप प्रिडिक्ट करने की जगह फ्यूचर को खुद बनाई है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। ओके, एंड एक और कार्ड देखते हैं। इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वॉट यू माइट हैव बीन। ओके, तो कभी भी किसी चीज़ के लिए देरी नहीं होती है। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो सेम चीज़ यहाँ पर आपके लिए निकल कर आई है। आपको हर चीज़ मिलेगी। यू डिज़र्व एवरीथिंग गुड। ओके, जैसे कि कहाँ है ये जो है ओवरऑल समरी मैं आपकी रीडिंग की कह सकती हूँ कि ये है आपके लिए कि यू आर डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस ऑन द विंग्स ऑफ लव। कूल काम माइंड में रहना है, शांत रहो, अपने काम पे ध्यान दो, एक्शन लो। आपको हर चीज़ मिलेगी लाइफ में। चाहे आप अगर जॉब सर्च कर रहे हो, जॉब मिलेगी, ठीक है। अगर आप घर ढूंढ रहे हो, अच्छा, तो घर मिलेगा। लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइफ पार्टनर मिलेगा। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो विद योर फैमिली ऑन हॉलीडे, तो यस, उसके लिए भी आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। ओके, तो यस, प्लानिंग्स कीजिए, वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होंगी। और थोड़ा सा यस, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है, और चीज़ें बहुत फास्टली होंगी, बस आपको अपना काम करना है, ठीक है। तो ये थी उन लोगों के लिए रीडिंग जिनका डेट ऑफ बर्थ है 5, 14 या 23 किसी भी महीने की तारीख। तो आपका मूलांक है नंबर 5। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।